चाचा है, ये आरजेडी वाले चाचा का तो जैसे सरकार आता है वैसे समझिए, जैसे मान के चलिए कि यानी बारिश होता है या ज़्यादा बारिश होने के बाद में यानी कि कीड़े मकोड़े का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, उसी तरह यानी आरजेडी वाले चाचा का सरकार है। जैसे इनका सरकार आएगा यानी कि बिल से सारे अपराधी बाहर निकल जाते हैं, यानी आपराधिक घटनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मान के चलिए अभी अगर 50% आपराधिक घटना हो रहा है तो इसमें सीधे इजाफा, जैसे इनका सरकार बनते हैं सीधे 30% इजाफा होगा, 80% हो जाएगा ये चाचा के सरकार में। और ये चाचा इनके पास ग्रोथ के लिए, रोजगार के लिए कोई बात नहीं करना, ये बात करेंगे तो सिर्फ बात करेंगे जात के और भाई मुस्लिम के लिए बात करेंगे। और सिर्फ इनका माइंड सेट एक ही है कि यानी कि जो भी हिंदू है यानी कि मोर पॉपुलेशन वाले जो रिलीजियस है यानी कि हिंदू, यानी इनको किसी तरह डिवाइड करना, यानी इनका माइंड है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड को अलग अलग बांट दो ताकि बैकवर्ड वाले वोट आ जाएंगे। कारण क्या है कि इनके पास यानी कि MY समीकरण है और इस MY समीकरण के हिसाब से ही काम करते हैं, यानी कि 20% मान के चले कि मुस्लिम भाई का जनसंख्या है और 15% समथिंग यादव भाई लोग का जनसंख्या है। इनको पता है कि 35% तो हमको ये सही हो गया और 35 इसी यानी कि MY समीकरण करके ही ये यानी कि 20 साल राज किए और 20 साल राज किए और बिहार को बदनाम किए। और इन्हीं का देन है कि जो कि बिहार इतना बदनाम हो गया है कि जो आज तक लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है और लोग वहाँ जॉब करने यानी कि पैसे नहीं लगा पा रहे हैं, वहाँ बिजनेस करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं बिहार में। कारण यही है कि इनके चाचा का सरकार में यानी कि बिहार को इतना बदनाम कर दिया, इतना अपराधीकरण कर दिए ताकि आज तक भी ये बदनाम है और आज तक वहाँ पैसा लगाने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा है बिहार में। कारण यही है। और उसके बाद भी सुदृढ़ यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था ज्यों की त्यों है। पिछले यानी 10 साल इनका सरकार जैसे गया उसके बाद में 10 साल जो सरकार नीतीश कुमार जी का आया उस समय थोड़ा सही था, जो प्रशासनिक व्यवस्था था थोड़ा सही जा रहा था। लेकिन जैसे 10 साल उसके बाद 10 साल जैसे नीतीश चाचा इस डाल से उस डाल करने लगे, प्रशासनिक व्यवस्था ज्यों की त्यों है और अपराधीकरण बढ़ने लगा है, फिर अभी बढ़ने लगा है, यानी कोई चेंजेस नहीं है। यानी प्रशासनिक व्यवस्था पूरा है जीरो और दारू बंद करके नीतीश चाचा बन रहे हैं हीरो। प्रशासनिक व्यवस्था पूरा लचर और है जीरो और नीतीश चाचा दारू बंद करके बन रहे हैं हीरो। आए दिन दारू के लिए आए दिन मार झगड़ा काट मार हो रहा है और ना जाने कितने लोगों को जान जा रहा है नकली दारू पीने की वजह से। तो हमने बताया यानी जो लालू चाचा जो है आरजेडी वाले जो चाचा है, इनका मूलभूत एक ही काम है। आज तक यानी 20 साल में कोई रोजगार का बात नहीं हुआ, सिर्फ जात का बात हुआ। अभी ये राज्य यानी कि रोजगार का थोड़ा बात इसीलिए कर रहे हैं कि एक और पार्टी आ गया जो कि सिर्फ रोजगार और पढ़ाई लिखाई और हर गरीब के लिए बात कर रहा है। जो मूलभूत सेवाएं चाहिए यानी बिहार में मूलभूत जो सामान चाहिए उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। अब ये भी थोड़ा रोजगार के लिए बात कर रहे हैं। हमारा 17 महीना हमें 17 साल नीतीश चाचा का काफ़ी है, यानी 17 महीने में हमने 10 लाख जॉब दे दिया। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो भी है राजनीति करके जॉब दे दिया और जॉब जिसको मिला अच्छा है, कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आरजेडी का सरकार बन जाएगा और बीजेपी अगर बाहर हो जाएगा बिहार से, तो क्या ये 10 लाख को लोगों को जो जॉब मिला है ऑन टाइम पेमेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पैसे नहीं है, यानी कि उस स्टेट को पैसे नहीं है, टैक्स कलेक्शन नहीं है। टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो इनका सैलरी कहाँ से, इनका सैलरी यानी 10 लाख का जो जॉब मिला है उनको सैलरी कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर बिहार में जैसे इनका सरकार फिर बिहार में और टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, नहीं और महंगाई करना पड़ेगा तभी जाके 10 लाख को सैलरी दे पाएंगे। अदरवाइज कोई चांस नहीं है। वहाँ कोई बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं है, कोई यानी कि रोजगार नहीं है कि जहाँ से टैक्स कलेक्शन हो सके। तो ये इनको करना पड़ेगा। अब ये चाचा इतना बदनाम कर दिया कि वहाँ रोजगार करने के लिए कोई राजी नहीं होता है, अभी भी राजी नहीं हो रहा है। अभी भी कारण क्या है कि अभी भी ज्यों की त्यों है प्रशासनिक व्यवस्था है। इसलिए कि अभी के जो 10 साल की सरकार है यानी 2 नाव पे पांव रख के सरकार चल रहा है, यानी बीजेपी और जेडीयू में 2 नाव पे पैर रख रहा है। जनता को चाहिए क्या है, यानी कि 100% यानी कि किसी को माइंडेट देना पड़ेगा आपको जनता के, यानी बिहार को जनता को एक ऑप्शन अच्छा है जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी ऑप्शन अच्छा है और सेकेंड ऑप्शन अभी बीजेपी है। पहला ऑप्शन इसमें जाना पड़ेगा। अगर इसमें कहीं जा रहा है बीच में कहीं आरजेडी कहीं सीपीएम कहीं भी जा रहे हैं तो सिर्फ जात के लिए जा सकते हैं, ग्रोथ के लिए नहीं जा सकते हैं। ग्रोथ के लिए जेएसपी के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी क्यों, इसलिए कि वो सेंट्रल में है और स्टेट में सेम रहेगा तो कुछ पैसा मिल सकता है, कुछ काम हो सकता है। लेकिन रोजगार यानी कि 100% रोजगार नहीं मिल सकता है। इसलिए कि 100% रोजगार देने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार जो यानी
बिहार सरकार जो है उनको आगे आना पड़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्था सही करना पड़ेगा। बिहार का जो समस्या, मूलभूत जो समस्या है उसको बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा, विश्वास में मिल लेना पड़ेगा, तभी जाएगा कोई रोजगार करने जाएगा, अदरवाइज कोई रोजगार करने वहाँ नहीं जाएगा। हम तो यह 500 रुपया ठेली पे लगाते हैं तो शाम को सोचते हैं कि 1500 कमा ले, लेकिन जो कंपनियां 500 1000 करोड़ रुपया लगाएगा, ये क्या उसको फ्यूचर तो कुछ दिखना चाहिए, लेकिन उनको फ्यूचर नहीं दिखता है कि वहाँ क्या होगा, कोई मार देगा, क्या कर लेगा, अपहरण कर लेगा, क्या कर रहा है। इसके लिए कोई कंपनियां वहाँ नहीं जा सकता है, कोई रोजगार करने नहीं जा रहा है। और इसका वजह है कि लोग ट्रेन में जाते हैं भर के, कोई अंदर है कोई ऊपर जाता है चढ़ के। तो हमने बता दिया कि ये चाचा इसीलिए सिर्फ जात की बात करते हैं कि इनके पास यानी कि 20 और 15-35% इनके पास सॉलिड वोट है, और 35% ये सोचते हैं कि बड़का छोटा करके किसी तरह 10% वोट को इधर खसका ले, ताकि 35 तो है ही, 10% और ऐड हो जाएगा तो यानी 45% हो जाएगा। और जो चुनाव में जो यानी विनर पार्टी जो होता है यानी 43-45% के अंदर में ही होता है। तो ये 10% भटकाने के लिए सिर्फ जात और आरक्षण के लिए बात करते हैं, यानी जिसका जितना जनसंख्या उतना भागीदारी। लेकिन मैंने बता दिया कि 100 में और एक आदमी को जॉब मिल जाएगा तो पूरे 100 घर का ग्रोथ नहीं हो सकता है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा रोजगार यानी कि सृजन करना पड़ेगा, तभी जाके पूरे स्टेट का यानी कि ग्रोथ हो सकता है। अदरवाइज सिर्फ गवर्नमेंट जॉब देके ग्रोथ बिहार का नहीं हो सकता है। ताकि पता ही है कि 1.9 से 2% ही सरकारी जॉब मिलता है, बाकी 98 मेंबर कहाँ जाएगा। तो हमने बता दिया कि ये 45% करने के लिए हमारे लालू चाचा सिर्फ जात की बात करते हैं और मुस्लिम की बात करते हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम भाई जो है उनको भी समझ में आ गया है, क्या है कि ये भी समझा रहे हैं, जो प्रशांत भाई हैं ये भी जाके गांव-गांव समझा रहा है। 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं कि भाई आप 20 साल लालू यादव को वोट दिए, आपको मिला कि आपके बच्चे सब कम पढ़े लिखे हैं, और जब कम पढ़े लिखे हैं तो आपको बच्चे को रोजगार कहाँ मिलेगा। तो इस बार तो वोट कीजिए कि हाँ हम अपने बच्चों को देख के अपने बच्चों के लिए वोट कर रहे हैं। इतना दिन तो जात धर्म दे के वोट किए, इस बार तो देखिए। तो इसीलिए मुस्लिम समाज के जो भाई है वो भी बोल रहे हैं कि 20 साल हमने 20% हमारा भागीदारी है, हमने 20 साल आपको सीएम बनाया, तो इस बार हमारा सीएम होना चाहिए, नहीं तो हम इधर जा सकते हैं। उनको दूसरा ऑप्शन जीएसपी दिख रहा है। वो ये मुस्लिम भाई तो ऐसा ही यानी 15, 17, 18%, 20% है, इस बार 18% ऐसा ही बीजेपी से डर खाते हैं, नहीं जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बीजेपी ऐसा नहीं है कि हाँ बीजेपी जो सही आदमी है उसको भी कुछ गलत करेगा, जो गलत है उसके लिए बीजेपी गलत है, लेकिन सही के लिए कोई गलत नहीं है। लेकिन इनके माइंड में लोग ऐसे सेट बैठा दिया है, मुस्लिम भाई को ऐसे बैठा दिया है यानी कि बीजेपी मतलब मुस्लिम का विरोधी पार्टी, मगर ऐसा नहीं है। बीजेपी जो बात कर रही है सबका साथ सबका विकास के लिए बात कर रही है, सिर्फ हिंदू के विकास के लिए बात नहीं कर रही है, यानी ओवरऑल ग्रोथ की बात करती है। लेकिन इनके पास क्या है, मुस्लिम भाई के लिए अब जीएसपी एक ऑप्शन हो गया है, अब जीएसपी जा सकते हैं। अब ये आरजेडी वाले भैया पूरे 1-2 साल से इसी में लगे हैं, किसी तरह यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड करके जात में यानी कि कास्टिज्म करके किसी तरह यहाँ डिवाइड करें ताकि वोट बैंक हमारे में ऐड हो। तो हमने बता दिया पूरे यानी बिहार का राजनीतिक कैरियर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं। जैसे कि एक मैंने कल बाइट सुन रहा था, यानी एक बंदा बोला कि रउआ लोग केने करी जाए वोट देवे खातिर, कोना हो रहा था हमर जने जई हैं, यानी मुकेश सहनी जने जई हैं उन्हें हम जाए, चाहे हम बाहर जाए कमाएं। यानी कि इनको माइंड में है कि मुकेश सहनी जिधर जाएंगे उधर हम जाएंगे, यानी जात के यानी कास्टिज्म देख के ही यहाँ पूरा सारा यानी कि जो भी डेमोग्राफी राजनीति का है इसी पे चेंज होता है, और इसी के कारण है यानी कि वोट बैंक है और ग्रोथ है कास्टिज्म में बढ़ जाता है और ग्रोथ जीरो हो जाता है, यही है। अब हम लोग को जो भी जानता है हम लोग को इधर जाना पड़ेगा, जो ये समझा रहे हैं जीएसपी यानी प्रशांत किशोर समझा रहे हैं वो परफेक्ट समझा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन जीएसपी है, सेकेंड ऑप्शन हमारा ये जो 5 पार्टी मिल के बीजेपी के साथ लड़ रहा है यही है, और इधर भी कर देंगे और सेंट्रल में बीजेपी रहेगा और यहाँ आरजेडी को देंगे तो घंटा भी कुछ नहीं होगा। हमने आज से 15 साल पहले एक गुड़गांव में था और मैंने जो हमारे दुकानदार थे उनसे बात कर रहे थे, यानी 2009 का यानी चुनाव हो रहा था एमपी। हमने अंकल आप किधर वोट दीजिएगा, तो बोला कि हम लोग ऐसे वोट नहीं देते हैं, हम लोग वोट देते हैं सेंटर में जो है उसको वोट देते हैं। तो 2009 में यानी कि हुड्डा की सरकार थी और हुड्डा की सरकार आया यानी कि उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और उसके बाद मैंने बेंगलोर में शिफ्ट हो गया, बेंगलोर में आ गया। उसके बाद जैसे बीजेपी गवर्नमेंट बना उसके बाद फिर हरियाणा का यानी विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी आ गया।
मैं बोला भाई 10 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट था तो 10 साल हरियाणा में यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट था, बीजेपी गवर्नमेंट आ गया था मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आ गया है। मतलब जो अंकल बोला था यानी परफेक्ट बोला था, वो बोला था कि सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उसी को हम लोग वोट देते हैं। आप देखिए यानी तीसरा टर्म आज चल रहा है, यानी 15वां साल चल रहा है यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट का, और 15 यानी कि तीसरा टर्म भी यानी वहाँ हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है। यानी कि जो अंकल बोले थे यानी परफेक्ट बात बोले थे। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, यानी जीएसपी यानी कि जो बात कर रहा है रोजगार के, पढ़ाई लिखाई कमाई के, और दूसरा यानी बीजेपी। सेकेंड ऑप्शन नहीं है। अगर आरजेडी में इधर कहीं जाते हैं और बाई चांस आरजेडी का सरकार बनता है तो कुछ नहीं होगा, यहीं लूट मार खसोट होगा और ज्यों की त्यों ही बिहार रहेगा। कोई यानी कि जो चचा जो मोदी चचा जो पैसा देंगे वो भी कम कर देंगे। ये जो 10 लाख जो टीचर का जो जॉब मिला है उनको भी यानी कि 10 लाख टीचर का भी सैलरी भी ऑन टाइम नहीं मिलेगा। बिहार में टैक्स कलेक्शन कुछ पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा है, या तो पैसा इनको टाइम से देने के लिए यहीं हुआ, फिर कहीं कहीं टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, महंगाई करना पड़ेगा, उसके बाद में इनका सैलरी मिलेगा। जो चच्चा है, जो बीजेपी जो सपोर्ट करेगा वो भी सपोर्ट कम कर देगा। तो आप यानी कि बिहार को, जनता को यानी 100% माइनस देना है तो जीएसपी, और नहीं तो बीजेपी की तरफ जा सकता है। बाकी कहीं जाएगा तो यानी कि वो सिर्फ जात कास्टिज्म में जाएगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है और उससे और नाम बदनाम होगा बिहार के, और उसे कुछ नहीं मिलेगा और ग्रोथ ज्यों की त्यों रह जाएगा। और फिर वही हुआ कि ट्रेन से भर भर के जाएंगे बाहर और कमाएंगे बाहर ही कमाएंगे, और बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप एक वोट दीजिए तो सोच समझ के वोट दीजिए और अपने बच्चे को लिए वोट दीजिए। जो जीएसपी यानी प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं, जो इनका मिशन और विजन जो